साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर संक्षेप में चर्चा करूंगा। ये हमारे सक्सेस के संबंध में है। हमारे पास में जो सबसे क्षमतावान कोई चीज़ है तो हमारा माइंड है, और उस माइंड के सही उपयोग से हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उस पर ही मैं चर्चा करने वाला हूँ संक्षिप्त में। तो मास्टर माइंड क्या होता है? मास्टर माइंड का मतलब है कि यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास करते हो कि यह मैं हासिल कर सकता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये निर्माण करने के लिए इंटरनली रूप से आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तथागत इसे श्रद्धा का धन भी कहते हैं। तथागत इसे श्रद्धा का धन भी कहते हैं। एक व्यक्ति है जो किनारे पे खड़ा है, वो दूसरे किनारे जाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि किनारे कैसे जाया जाए। इसलिए वो इंतजार करता है कि कोई उसे आएगा और किनारे पे ले जाएगा। तो उसने में क्या होता है, एक तैराक आता है और तैराक आकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाता है। तो ये उसको देखता है कि ये कैसा गया। उस तैराक ने अपने कमर में रस्सी बांधी और उस रस्सी को उसने पेड़ पे बांधा और पेड़ पे बांध के वो तैरते हुए निकल गया पानी में। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो अपना संरक्षण करने के लिए एक रस्सी बांध दी। दूसरा उसने ये किया कि वो बिंदास होकर दूसरे किनारे पे चला गया। उसको लगा गलती से अगर मैं डूब भी रहा हूं तो ये रस्सी है, तो रस्सी के सहारे में वापिस ये कर दूंगा। तो ये जो व्यक्ति है जो खड़ा है एक किनारे पे, ये जाने की सोच रहा था। सामने वाले ने कहा कि देखो अब मैंने रस्सी डाल दिया, रस्सी को पकड़ के आप आ जाओ। अब इसके लिए तो बहुत आसान रास्ता है, क्योंकि सामने वाले ने रस्सी डाल के रख दी है। तो मास्टर माइंड की ताकत यह है कि मास्टर माइंड ने पहले अपने कमर में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के दूसरी तरफ चला भी गया और इस आदमी को बोला रस्सी बांधी हुई है, तुम उस रस्सी को पकड़ के आ जाओ उस किनारे पर। तथागत ने यही किया है। अष्टांग मार्ग देकर इस भवसागर के अंदर में जो फंसी हुई जनता है, उस जनता को कहा कि मैं उस साइड में रस्सी डाल के रख दी है। अष्टांग मार्ग व्याख्यात करके रख दिया है, धम्म पूर्ण तरीके से व्याख्यात करके रख दिया है। बस आपको तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर आना है। अब व्यक्ति आएगा क्यों? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो वो होती है, व्यक्ति आएगा क्यों? वो तो इस किनारे पे बड़ा मौज कर रहा है। वो केवल इस किनारे पे बैठ के मन्नतें मांग रहा है, इस किनारे पे बैठ के खूब मजा कर रहा है और दूसरे किनारे का मजा उठाना चाहता है। दूसरे किनारे जाना पड़ेगा अगर दूसरे किनारे का आनंद उठाना है। केवल काल्पनिक आनंद नहीं हो सकता। तो इसलिए एम होना जरूरी है कि आपका एम क्या है दूसरे किनारे पे जाने में। आप सक्सेस क्यों चाहते हैं? इसलिए जीवन में अगर सक्सेस चाहते हो तो एम तैयार करना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एम था। जैसे लोग कहते हैं कि तथागत अचानक आधी रात में उठे, घर छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। लिखने वालों ने कुछ भी लिख दिया है, उनका एम डिफाइन था। पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्हें काम करना था। और वो काम तब कर सकते थे जब वो खुद दुख से मुक्त होते,
खुद आइडेंटिफाई करते, खुद ज्ञान अर्जन करते, तभी तो लोगों के लिए ज्ञान देने का काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दुख से घिरी हुई जनता को दुख से मुक्त करने के लिए त्याग किया था संसार का, कि मैं इन्हें कैसे बाहर कर सकता हूँ। क्योंकि पानी को लेकर युद्ध हो रहे थे, लोग संपत्ति को लेकर युद्ध कर रहे थे, सारी चीज़ आपस में झगड़े कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि क्यों झगड़ते हैं। फिर वो देख रहे थे कि लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या संसार के अंदर कोलाहल मचा हुआ है। तो तथागत का ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर था, काल्पनिक नहीं था। बड़ा ध्यान रखना, काल्पनिक नहीं था, पूरा क्लियर था। और वो सबके पास जाके, जितने उस समय के ऋषि मुनि थे उनके पास जाके वो अपने एम के बारे में बात करते थे, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आपके पास में ये दुख मुक्ति के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ वर्क है। तो वो कहते थे कि ये ध्यान कर लो, आप ये योग कर लो, ये ध्यान कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो उनको वो सारी चीज़ें वो करते थे, लेकिन करने के बाद देखते थे कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट तो हासिल नहीं हो रहा। तो वो बोलते थे और इसके बाद में कुछ सीखने के लिए है नहीं। सामने वाला कहता था नहीं। तब वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर उनको ये लगा कि इधर कोई गुरु है ही नहीं सिखाने वाला। तो वो उन्होंने कहा कि सेल्फ अब मैं खुद ही अवेयर होके करता हूँ। शरीर को पीड़ा दे चुके थे, सारी चीज़ कर चुके थे। सुजाता ने जब उनको खीर प्रदान की, खीर खाने के बाद में जब उनके शरीर में थोड़ी ताकत आई, ताकत आने के बाद उन्होंने अपने एम के तरफ, अपने लक्ष्य के तरफ अपने फोकस किया। और वो फोकस किया, तब उन्हें पता चला कि संसार में दुख का कारण क्या है। तब उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज की। जन्म है तो जन्म का कारण है, जन्म का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। जन्म किस चीज का जन्म? उन्होंने एक देखा कि दुख का जन्म हो रहा है। उन्होंने ये देखा कि दुख का जन्म हो रहा है। अब लोग कहेंगे जन्म दुख का कैसा होता है? हाँ, दुख का जन्म होता है, सुख का जन्म नहीं होता है। परमानेंट इनलाइटमेंट उसका जन्म नहीं होता, वो तो है, उसको ना कोई नष्ट कर सकता, ना कुछ ये कर सकता। केवल अज्ञान के कारण आप किसी गड़बड़ आदमी की इसमें फंस कर वो कुछ उसको काल्पनिक ढंग से हासिल करना चाहोगे। लेकिन तथागत का ऐसा नहीं है। उनको पता है कि वो दूसरे किनारे पे है, वो आपके काम वासना वाले एरिया के अंदर भी नहीं है, आपके आसक्ति वाले लोभ वाले एरिया में नहीं। उस लोभ, काम वासना, मूढ़ता वाला एरिया जब आप पार करोगे, वो किनारा जब आलस्य वाला, प्रमाद वाला जो किनारा है, जो आपने पकड़ के रखा, उसको पार करोगे, तब आप उस इनलाइटमेंट वाले, उस परम सुख वाले, परम आनंद वाले क्षेत्र के अंदर इंटर करोगे। और यही जन्म से, जन्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग है। जन्म मरण, जन्म है इसलिए मरण है। जहाँ जन्म समाप्त हो जाता वहाँ मृत्यु समाप्त हो जाती है। तो तथागत का एम बहुत हाई लेवल का एम, चेतना के लेवल पे जाना होगा। कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तिल के अंदर जैसे तेल होता है, तिल के अंदर जैसे तेल होता है, चकमक के अंदर में आग होती है, वैसा ही तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागने वाले, जागरण वाले, होश वाले आदमी को वो चित प्राप्त होगी। तो एम डिफाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एम डिफाइंड नहीं हुआ कि आप क्या करने वाले हो, तो किसी भी जागरण के अंदर में चले जाओगे, किसी काल्पनिक कथाकार के चक्कर में आ जाओगे, और काल्पनिक कथाकार आपको गुमराह करना लग जाएगा। काल्पनिक जो कथाकार है आपको गुमराह करने लग जाएगा, और आप उनके साथ भजन गाने लग जाओगे। और उस भजन के अंदर में आप ये सोचोगे कि भाई मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, है ना। तो मुक्ति के लिए क्या ज़रूरत? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, बिग अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि सारा का सारा जो है चीज़ कैसे हासिल कर सकते हो। यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप उसमें विश्वास कर सकते हो। तो विश्वास, श्रद्धा निर्माण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए संगति की जरूरत है, अच्छी किताबों की संगति, अच्छी एसोसिएशन की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है एक साधारण सा बालक जो कल गरीब था, साधारण सा था, बाद में अचानक अमीर कैसे हो गया? उस संगत के कारण। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा
एक व्यापारी धीरूभाई अंबानी जितने रुपए की मजदूरी करते थे उतने रुपए की चाय पीने के लिए जाते, उससे ज़्यादा की ताज होटल में। जब वो चाय पीने के लिए जाते थे तब लोग, उनके दोस्त उनसे पूछते थे कि यार धीरू भाई, तुम ये होटल के अंदर में इतनी महंगी चाय पीने के लिए क्यों जाते हो? इससे तो कितनी सस्ती चाय तुम्हें मार्केट में मिल रही है। तो वो कहते थे, मैं चाय पीने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जो उद्योगपति आते हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके बातें सुनने के लिए जाता हूँ। तो बातें सुनने के लिए, क्योंकि उसके कारण उनके अंदर में विश्वास पैदा होता था, बिलीविंग पैदा होती थी कि मैं भी कर सकता हूँ। वो पैदा करना ही इम्पोर्टेंट है, वो पैदा करना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए संगति बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी संगति से आपका एक बिलीफ लेवल तैयार होगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करने के लिए एक अच्छी संगति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक अच्छी संगति नहीं है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तैयार कर सकते, आप कुछ बढ़िया अचीव नहीं कर सकते। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि एक अच्छी चीज़ की हैबिट डालने की ज़रूरत है, और उसके लिए अच्छी आदत डालने के लिए आपको एक अच्छे स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है। और जो अच्छा स्टूडेंट बनेगा वही एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि लीडर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। लोग लीडर हर कोई बनना चाहता है। अभी देखो तो लीडरों की तो भीड़ लगी हुई, लेकिन ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है। ये लोग पहले तो टीम बनाना जानते नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं हमारा संगठन है, हम बहुत बड़ा संगठन है, भारत भर में संगठन है, लेकिन उनका आचरण संगठन जैसा होता ही नहीं है। संगठन तैयार करने के लिए आपको दूसरे लोगों की समझ होनी चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। अगर आप समझोगे नहीं, कोई चीज़ को जानोगे नहीं, तो आप उसके प्रति बोलोगे कैसे? लोग कहते मेरी बात सुनो बस, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, और उसके कारण संगठन नहीं बन पाते। संगठन बनने के लिए डिबेट और डिस्कशन होना जरूरी है। तथागत भी कोई चीज़ समझाते थे तो वो 3 बार पूछते थे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जब उधर से हाँ हाँ बोलते थे, तथागत कहते थे पक्के हो जाते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके साथ लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है इमेजिनेशन। क्या होता है कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इमेजिनेशन, अगर आपने सही तरीके से अपना इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन आपका सही नहीं है, तो आप बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ब्रेन के अंदर में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। वो ब्रेन बहुत दूर तक की चीज़ देख लेता है। वो देखने के लिए आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपने एक्टिव नहीं किया तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन का बड़ा महत्व है। आपके गोल चित्रों के अंदर में लिखित होने चाहिए। चित्र, इसलिए आपको जो चीज़ चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी संपत्ति चाहिए, सारी चीज़ क्या आपका एक इमेजिनेशन होना चाहिए। आपको जैसे तथागत के आप चित्र लगाते तो मुझे अच्छे मार्ग पे जाना है, बाबा साहब का अगर चित्र लगाते तो मुझे बहुत सारी डिग्रियाँ लेना है, विद्वान बनना है, कबीर साहब की अगर फोटो लगाते तो उसके पीछे का इमेजिनेशन ये होना चाहिए कि मुझे उनके जैसा बुद्धिमान बनना है। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ में इंथुजियाज्म, क्योंकि आपके अंदर में अगर कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए अगर वो एक्साइटमेंट अगर नहीं है तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपके अंदर इमेजिनेशन है, उससे उत्साह निर्माण होगा। उत्साह की स्थिति में आप बहुत कुछ बढ़िया चीज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ में सेल्फ कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी खुशी प्राप्त हुई तो डांस करने लगता है कि कुछ भी करो, या दुखी हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है। उसको ऐसा नहीं, सेल्फ कंट्रोल होना है, बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जितना हमको प्राप्त होता है उससे ज़्यादा देने की आदत होनी चाहिए।
लोग क्या, प्राप्त तो हर कोई चाहता है। कुछ लोग अभी देखो कहते कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, मम्मी ने क्या किया, भाई ने क्या किया, सब बातें होती रहती, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी हमने एक फंक्शन आयोजित किया, सब लोग चाह रहे थे कि उनका सम्मान हो, सबका, मेरी बात सुनी जाए, ये किया जाए, लेकिन देने के बारे में बहुत कम लोग सोच रहे थे। कुछ ही लोग थे कि जो लीड कर रहे थे, वो लीडर थे, वो देने के बारे में सोच रहे थे कि अतिथियों को लाना है तो उनके लिए होटल बुक करना है, उनके लिए करना है तो पर्चे छापने के लिए जाना है, ऐसा करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये कार्यक्रम बढ़िया ऑर्गेनाइज हो। तो वो देने की जो भावना है, सर्व करने की भावना। मैं आपको बताऊं कि कांशीराम साहब जितना पाया उन्होंने उससे कई गुना उन्होंने दिया। बाबा साहब ने जितना पाया उससे कई गुना दिया। देने की भावना बड़ी प्रबल थी। तथागत की देने की भावना बहुत प्रबल। तो जो पाते हैं तो ये कर्म के सिद्धांत पर चलती पूरी की पूरी धरती, कर्म के काजो रिपेक के लापे और कर्म के सिद्धांत। तो देने की भावना, आपको निस्वार्थ ढंग से अच्छाई का कार्य करना चाहिए। ये अष्टांग मार्ग के अंदर भी आता है, सम्यक संकल्प के अंदर भी ये चीज आती है ना। और आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी होनी चाहिए, डेवलप करने की जरूरत है। लोग आपको कैसे जाएंगे, आप प्लेजर पर्सनालिटी, खुशी वाली पर्सनालिटी होने की जरूरत है आपकी, है ना। और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से अच्छे देते आना चाहिए पूरे ब्रेन को, है ना। पर्सनालिटी तभी निर्माण होगी। अगर थॉट देना अगर नहीं किया अच्छे से, तो आपका ब्रेन बढ़िया काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको पूरे प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और फेल्यूर के अंदर भी सक्सेस देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए फील्ड के अंदर आपको सक्सेस हो जाएगा, नहीं। अब्राहम लिंकन करीबन 11 बार चुनाव हारे और उसके बाद में राष्ट्रपति बने। जो सक्सेस है ना, उसके पीछे बहुत सारा फेल्यूर भी होता है। बाबा साहब ऐसे ही आगे नहीं बढ़े, उन्होंने भी बहुत सारे फेल्यूर देखे। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो फेल्यूर देखे, लेकिन फेल्यूर किस लिए होता है? सीखने के लिए। आप भी अगर साइकिल चलाना जानते हो तो आपको पता होगा कि पहले पैडल मारने से आप साइकिल नहीं चलाए, या पहली बार आपने कार चलाना सीखा नहीं। तो उस सक्सेस के पीछे भी एक फेल्यूर भी होता है। उस फेल्यूर से ही आप सक्सेस हुए। लोग क्या सक्सेस होना चाहते हैं, बोले लोग क्या कहेंगे। आज का जमाना है, आज सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति वो बनेंगे कि जो फेल्यूर झेलने के लिए तैयार है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन रिस्क कैसा लेना है? कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ऐसा जानबूझ के नहीं। अगर आपको रेस में दौड़ना है तो मैदान में जाके प्रैक्टिस करना है। फेल्यूर वहाँ होना है कि जहाँ पर आप फर्क नहीं पड़ेगा। फेल्यूर वहाँ नहीं होना है कि जहाँ हाईवे के अंदर में जान चली जाएगी, वैसा नहीं करना है ना। मैदान के अंदर में, क्योंकि आप मैदान के अंदर में अपना पसीना बहाओगे तब आप रेस के अंदर में जीतोगे। तो रेस के अंदर अगर जीतना है, जीवन में जीतना है, तो आपको मैदान के अंदर फेल होना है। तो अच्छा एक कोच ढूंढिए जिससे सीखिए, मेंटर ढूंढिए और अपने लक्ष्य तक आप आगे जाइए। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो गोल्डन रूल्स है, वो रूल्स को मानना है और उस रूल्स के माध्यम से सक्सेस हासिल करना है। तथागत का अष्टांगिक मार्ग यही सिखाता है। तथागत अष्टांग मार्ग प्रेजेंट सिचुएशन में गोल्डन रूल है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको कुछ भी करना है काम, तो एक पॉजिटिव थॉट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, और एक संकल्प होना बहुत ज़रूरी है, सही संकल्प। और जब आप कॉन्सेंट्रेट अच्छी चीज़ के लिए करते तो आप सक्सेस की तरफ आगे जाते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।